ज़रूर जानकारी देने वाला हूँ। उसमें फर्स्ट जानकारी है फ़ोटोशॉप के बेसिक्स और दूसरे नंबर पर है बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं। हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो रहा है। हम ओपन करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे। हम यहाँ अपना नाम रख सकते हैं कोई भी। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ जय। और इसके बाद कस्टम ही रखना है आपको, जो अपने हिसाब से रखना। और इसकी वेट में, इसकी वेट एंड हाइट 800x600 ही रखूँगा। उसका रिजोल्यूशन 300 ही रखूँगा। और RGB कलर RGB रखूँगा। 8 बिट पे ब्लैक। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट लेना है, वाइट रखूँगा। तो हम ओके कर देते हैं। तो हमारा ये फ़ोटोशॉप पूरा का खुल कर आ गया है। तो दोस्तों चलिए, फ़ोटोशॉप में आपको मैं बेसिक्स बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो आप, अभी स्टार्टिंग है हमारा, तो बेसिक्स बातें ही बताऊंगा फ़ोटोशॉप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स करेक्शन। तो आप यहाँ से लाइन खींच सकते हो ऐसे। अगर आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट या वर्क करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऐसे हटा भी सकते हो। और दूसरा है, अगर आप कोई भी ओपन करते हैं टूल, मूव टूल ओपन करते हैं, तो यहाँ सब आ जाएगा मूव टूल का। जो भी आप ओपन करोगे, जो भी कोई भी यानी टूल, तो यहाँ पर उसकी वो सब सेटिंग्स आ जाएगी यहाँ पर। और हम इसकी बात करते, पहले तो हम मूव टूल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। कौन सी, ये आ गई। तो हमारी यहाँ फ़ोटो आ गई है। हम इसको ऐसे मूव टूल से ही कर सकते हैं। मूव टूल से यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। और इसको शिफ्ट दबा के, शिफ्ट प्रेस करके छोटा बड़ा करने से, अगर आप ऐसा करोगे तो उसका रिजोल्यूशन और कुछ बढ़ जाएगा, कहीं से बढ़ जाएगा, कहीं से छोटा हो जाएगा, ऐसा होगा। और आप इधर से रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे, जैसा आपको सेट करना है वैसे। यहाँ से सब ऑप्शन मिल जाएंगे। स्केल, रोटेट, स्क्यू, पर्सपेक्टिव, डिस्टॉर्ट, रोटेट एंगल भी मिल जाएंगे। आपको 180 रखना है, 90 एंगल पे रखना है, 90 काउंटर क्लॉकवाइज पे रखना है तो भी हो जाएगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा। तो ये है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप उसके ऊपर वर्क कैसे कर सकते। इसके बाद आता है हमारा रास्टराइज। अब किसी भी, कोई भी लेयर हो, ले रहे हो, कोई किसी की कोई लेयर पर आपने उसके ऊपर, लेयर के ऊपर अपना फ़ोटो लिया है, तो वो फ़ोटो वाला लेयर पूरा रास्टराइज करके ही आपको आगे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से रास्टराइज हो जाता है हमारा लेयर। तो यहाँ से अब बाद में आप ब्रश लगाना जैसा लगा सकते हो ऐसे।
और दूसरी बात है कि आप यहाँ से लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो, सेट कर सकते हो ऐसे। और ये लेयर सिलेक्ट करके आप इसकी यहाँ से जिसे बात जाते हैं, और यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से आप दूसरा लेयर भी ले सकते हैं, यहाँ से लेयर डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से ग्रुप, और ये मास्किंग का ऑप्शन है जो है एफेक्ट्स। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सब हमारी सेटिंग्स है फोटोशॉप की। फिल्टर में जहाँ 3D ब्लर गैलरी, डिस्टॉर्ट, नॉइज, पिक्सल, रेंडर, ये सब हमारे पैनल्स है। ये सब पैनल्स है। 3D का पैनल है, एक्शन पैनल, एडजस्टमेंट पैनल, ब्रश सेटिंग, ब्रशिस चैनल, ये सब आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और बाद में हटा भी सकते हो ऐसे। और यहाँ पर मुझे कौन सा पैनल ओपन करता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज का पैनल ओपन करता हूँ। देखो ये, तो आप कोई भी पैनल यहाँ से, आपको जिस पैनल की ज़रूरत है वो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना था, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो आप। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ओपन डॉक्यूमेंट भी यहाँ से भी हो जाता है। अगर आपको बताओ तो यहाँ पर है ना टूल कितने हैं, इतने सारे टूल है, ये सब टूल है ये। यहाँ से आप इसकी शॉर्टकट की चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी शॉर्टकट की भी चेंज कर सकते हैं। मुझे एच रखना तो एच रख सकते हैं आप इसकी डॉक टूल की। ये हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप यही पिक ले लेते हैं और इसको शिफ्ट दबा के बड़ा कर लेते हैं। तो अब हमारे दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो हम आज पहले पार्ट 2 में बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो का पीछे का बैकग्राउंड दूसरा वाला कैसे लगा सकते हैं या डिलीट कैसे कर सकते हैं, वो सीखने वाले हैं। बैकग्राउंड बदलने के 6 तरीके हैं। ये 3 हैं और ये ऊपर वाले 3 हैं। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं क्विक सिलेक्शन ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वही बताता हूँ। आपको लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा जैसे, वरना आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। यहाँ से सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो ऐसे। और उसके बाद आप यहाँ से किसी का बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, हो गया। ये तो सिर्फ एग्जांपल है, आप अच्छे से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी।
सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फ़ोटो लाते हैं और इसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करके दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी खींची हुई फ़ोटो लेता हूँ। ये रही फ़ोटो। तो आज हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे अभी इसके। तो चलिए बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। अच्छे से हमको जूम कर अच्छे से सिलेक्शन कराएंगे। अच्छे से सिलेक्शन बनाना है हमको। यहाँ पर कंप्लीट है। यहाँ पर भी कंप्लीट है। हम ये अनवांटेड पार्ट रास्टराइज करना पड़ेगा, वो अनवांटेड पर डिलीट नहीं होगा। अभी हो गया अनडिलीट। और इसके नीचे हम दूसरी फ़ोटो लगाएंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखे हैं, वो लगाएंगे। ये वाला बैकग्राउंड लगाते हैं हम। इसको नीचे रखेंगे तो बढ़िया तरीके से हमारा सेट हो गया बैकग्राउंड। इसको शिफ्ट प्रेस करके खींचे देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा अनवांटेड पार्ट रह गया है, वो पॉलीगॉन लासो टूल से हटा देंगे। ये रहा, अच्छा नहीं दिख रहा है। हटा दिया। अब देखिए ऐसे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से इसको अच्छा सा लुक दे सकते हैं। उसके बाद हम
तो पता चल गया है कैसे हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे का हम अगले पार्ट में मतलब अगले क्लास में सीखेंगे।